नमस्ते फ्रेंड्स। आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसके लिए मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। सबसे पहले मैं सबको नया साल का बिलेटेड विशेस देना चाहता हूँ। 11 तारीख को तिपरा का रैली है खुमुलुंग में। ये हमारा फर्स्ट रैली होगा और मैं सबको निमंत्रण कर रहा हूँ कि आप आइए। ये नॉन पॉलिटिकल रैली है अपने दफा के लिए और हम इस रैली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करेंगे। उससे पहले मैं 8 तारीख को टीएसएफ का रैली है। मैं आप सबको याद होगा कि आज से 1 साल पहले टीएसएफ नेसो आतिसा के रैली में हमारे 6 तिपरसा को गोली मारा गया था। तो उस दिन मेरा भी रैली था, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं क्लैश नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने टीएसएफ को कहा है कि आप अपना रैली कीजिए। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा टीएसएफ के रैली के लिए और मैं उनको बेस्ट विशेस भी एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि एक दिन में अगर 2 रैली होता तो हमारा थांचा भी टूटता है। तो टीएसएफ का रैली जो 8 तारीख को है उसका तिपरा का और मेरा फुल सपोर्ट है। और मेरा जो रैली है 11 तारीख को खुमुलुंग में, 11 तारीख जनवरी, उसमें मैं सबको निमंत्रण कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाताल कन्या का त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट है, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन है, आतिसा है, इंडिजिनस लॉयर्स है, कर्मचारी का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सबको निमंत्रण कर रहा हूँ कि आप आइए। जो आईएनपीटी आईपीएफटी के सपोर्टर्स हैं, मैं उनको भी निमंत्रण कर रहा हूँ कि आप आइए हमारे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। आपको शायद एक बात जानकर खुशी होगी कि जब से मैंने तिपरा शुरू किया है, मैंने पॉलिटिकल पार्टी को, अपना जो प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टी है उसके संग मैंने कोई संबंध नहीं रखा है, कांग्रेस के संग। और मैं हर प्रोटेस्ट को, जैसे कि आज आईएनपीटी का प्रोटेस्ट था, जॉइंट एक्शन कमेटी का, मैंने उसको सपोर्ट किया है। आईपीएफटी का जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें मेवाड़, एनसी बाबू, मंगल जो पार्टिसिपेट, मैं उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। चित्तू बाबू ने भी अपना प्रोग्राम किया है, मैं उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। अनिमेश का प्रोग्राम है, मैं उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और टीएसएफ का है, पाटल कन्या का जो प्रोग्राम्स है, पाटल कन्या का प्रोग्राम्स को भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको सपोर्ट करना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य है कि हमको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट त्रिपुरा में नहीं चाहिए। तो ये बात क्लियर है। और क्योंकि 11 तारीख को मेरा खुद का प्रोग्राम है, मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आज सवेरे पाटल कन्या भी आई, उसने भी कहा कि वो मुझे सपोर्ट करेगी। मैंने जॉइंट एक्शन कमेटी को भी निमंत्रण दिया है। जैसे कि मैं टीएसएफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि टीएसएफ भी 11 तारीख को आकर मुझे सपोर्ट करेगा। मैं आतिसा को भी अपील करना चाहता हूँ कि आतिसा एक स्टूडेंट बॉडी है, एक पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। तो मैं आतिसा को भी अपील करना चाहता हूँ कि आइए, बगरा आपके लिए लड़ रहा है, कोई पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा है। आके आप भी हमें सपोर्ट कीजिए और सुनिए, क्योंकि मैं सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हूँ। तो आप आकर हमें सपोर्ट कीजिए। और रहा बात की टिपरा, टिपरा का मतलब क्या है? टिपरा इज अ नॉन पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट। मैंने देखा है कि हमारे पॉलिटिशियंस, नेता लोग हमेशा प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जब पावर में आते हैं तो अपने ही लोगों को भूल जाते हैं। इसके लिए मैं एक ऐसा माहौल करना चाहता हूँ जो प्रेशर ग्रुप रहे,
आज मिजोरम में अगर वाईएमए ने अपना कोई डिसीजन लिया तो पॉलिटिकल पार्टीज को लाइन में आना पड़ता है। नागालैंड में नागा का सिविल सोसाइटी है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो नागा के जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन है, कोई भी पार्टी में, उनको लाइन में आना पड़ता है। इसी तरह अगर हमने अपना सोसाइटी को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, तो हमारे जो नेता लोग हैं उनको भी लाइन में आना पड़ेगा अपने दफा, अपने भविष्य के लिए। ये मेरा उद्देश्य था। मैंने बहुत दिन पॉलिटिक्स किया और मुझे लगा कि पॉलिटिक्स से हर चीज हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए हमको सोचना चाहिए हाउ टू थिंक बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स ओनली यूनाइट्स अस बिफोर इलेक्शन फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। इलेक्शन के पहले हम एक होते हैं वोट के लिए, जब इलेक्शन खत्म है तो हम सब चीज को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा व्यू था। फिर से मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, न्योता देना चाहता हूँ। 11 तारीख खुमुलुंग में हमारा त्रिपुरा का मास रैली होगा टू ओपोज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये नॉन पॉलिटिकल रैली है, ये अपने दफा के लिए है। पूरा त्रिपुरा समाज दफा मोस्ट वेलकम। आप आइए, एक आवाज से अपने दफा के लिए बात करेंगे। अब 2-3 चीज और बात था। नीर महल का बारे बात था। नीर महल का आपने शायद ऑर्डर देखा होगा। नीर महल का ऑर्डर आया है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रॉपर्टी दे दिया है। आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जबकि त्रिपुरा का रॉयल फैमिली को कोर्ट का दरवाजा ठकठकाना पड़ता है प्रमाण देने के लिए कि ये घर हमारा है, ये पैलेस हमारा है, तो एक आम तिपरासा या एक आम व्यक्ति कोई भी हो, उनको कितना कठिन होगा दिखाने के लिए कि ये जमीन हमारा है, जब हमको ही प्रमाण देना पड़ता है और सरकार ही हमसे जमीन ले लेते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सरकार के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। दे डोंट हैव वन लीगल डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट दिस पैलेस वाज एवर हैंडेड ओवर टू देम बाय माय फादर। और मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर मैं न्याय लेकर आऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा लड़ाई नहीं है। ये प्रमाण देता है कि आज कोई बांग्लादेश से आए, उसको डॉक्यूमेंट देने का कोई दरकार नहीं, कागज देने का कोई दरकार नहीं, वो हिंदुस्तान का नागरिक बन जाएगा। लेकिन हमको नीर महल के लिए कागज दिखा के बोलना पड़ेगा कि ये हमारा प्रॉपर्टी है। ये है आज का स्थिति, और ये आज मेरे साथ हो रहा है, एक दिन आपके साथ भी होगा, और हुआ है आपके साथ। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और न्याय लेकर आऊंगा। बुबागरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जिंदा है। ब्रू के इशू में बहुत बात हुआ है। मैं आने वाले 8-10 दिन में आपके लिए कुछ खुशखबरी लाने वाला हूं। मैं ब्रू इशू को मैंने भूला नहीं हूं, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि दफा एक है, थंचा है, हम ब्रू को त्रिपुरा में रखेंगे और एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि उनको भी हम खुले दिल से स्वीकार करें। मैं देव वर्मा को बोलना चाहता हूं, मैं जमतिया को बोलना चाहता हूं, कोलोई को, दारलोंग को, काइपिंग को, हमारे ब्रू रियांग हमारे खुद के हैं, हमारा खून है। आप उनको स्वीकार कीजिए, उनको आप रखिए, क्योंकि आने वाले दिन में हम अगर थांचा के बारे इतना बोलते हैं, थांचा तभी होगा जब आप अपना दिल बड़ा करेंगे। ब्रू इशू में मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और हम एक होकर हम अपने ब्रू का इशू को समाधान करेंगे। आखिर बात है, मैं सबसे बोल रहा हूं, पूरे त्रिपुरा में आंदोलन हो रहा है, शांति से आप कीजिए। बहुत लोग आपको उकसाएंगे, बहुत लोग पर्सनल अटैक्स करेंगे, बहुत लोग आपको उग्रपंथी बोलेंगे, लेकिन ये
5-6 गुंडे के लिए, ये बदमाश के लिए आप बंगाली कम्युनिटी को अटैक मत कीजिए। हर कम्युनिटी में 5-10 बदमाश लोग होते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा कम्युनिटी खराब है। मैंने देखा है कुछ वीडियो निकला है मेरे खिलाफ, फिर से कोई व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कहा है कि मैं 70% हूँ, आप 30% है, आप क्या कर सकते हैं। उनको आप उनसे रिएक्ट मत कीजिए। वो रत्नमरी के बारे कुछ कहे, वो रियांग के बारे खराब चीज बोले, मेरे बहन के बारे कुछ बोले, मेरे बारे बोले कि हम 70% है, आप 30% है। आप चिंता मत कीजिए। ये सब देखो, हम 30% है, वो 70 को कुछ दरकार नहीं। जंगल में एक शेर है, 500 बंदर होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंदर का संख्या शेर से हमेशा ज्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जंगल का राजा होता है। तो ये लोग है, इधर से उधर, एक पेड़ से उधर पेड़ भागते रहेंगे। आप उनको रिएक्ट ही मत कीजिए। एक टाइम आएगा जब मैं उनको खुद जवाब दूंगा, लेकिन अभी उनको आप हीरो मत बनाइए। वो असल में जीरो है, और जीरो को जीरो में ही रहना चाहिए। उनको हीरो का दर्जा मत दीजिए, उनको अटैक करके मत कीजिए। और वो चाहते हैं कि आपका दिल में जो गुस्सा है वो आप बंगाली के ऊपर निकाले, वो तब कम्युनल टेंशन होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि त्रिपुरा में कम्युनल टेंशन हो। ये सीएए का जो लड़ाई है वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। ये एक कानून है जिसमें हमारा संख्या कम हो रहा है। और आज मैं मुझे बहुत खुश लग रहा है कि बहुत लोग सीएए के खिलाफ जो निकल रहे हैं वो तिपरासा भी नहीं है, लेकिन सीएए के विरुद्ध है। तो ये एक अच्छा चीज है, ये अच्छा चीज है। और आने वाले दिन में अगर हमने शांति कायम रखा और डेमोक्रेटिकली हमने अपना आंदोलन चालू रखा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल नॉट टू मेक दिस कम्युनल। प्लीज कीप योर सैनिटी। दिस CAA in Northeast is different from CAA in rest of India. मैंने कहा है कि Somnath Banerjee, talk about CPM government who filed the case in this greenway. Of course, I will talk about CPM. CPM government had accused my father of taking money. Today, the government has said not 1 rupee, 1 रुपया हमको नहीं दिया। ये नील गवर्नमेंट ने आज स्वीकार किया है। एंड आई टेल यू वन थिंग मिस्टर सोमनाथ बैनर्जी, आपको लग रहा है कि मैं कांग्रेस में था तो मैं आज पॉलिटिक्स में नहीं हूं। सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी तीनों वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं, मैं जानता हूं। तो मैं किसी का पक्ष में नहीं हूं, किसी का खिलाफ भी नहीं हूं। सब पॉलिटिशियंस एक जैसे हैं। ऑल दीज पॉलिटिशियंस, उनका एक ही, 2-3 को छोड़कर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जितना जो आजकल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इनका एक ही धर्म है, पैसा, पावर। और अब हाँ जी, बापी देव, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग पैनिक इन दीज फ्यू डेज। आपने आपके पास 2 कान है कि आपके पास कान नहीं है बापी? मैंने जो बताया आपने सुना? अगर नहीं सुना तो मैं क्या करूं? आप कान को सफा करके आइए। अगर आपका दिल पहले से ही, आपका दिमाग और दिल पहले से ही आपने मेकअप माइंड कर दिया है कि मैं किसी के विरुद्ध हूं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। मैं आपको ऑनेस्टली फ्री एंड आंसर दे सकता हूँ। हाँ, मेरा प्रोग्राम 11 तारीख खुमुलुंग में तिपरा का पहला रैली है। आप सबको मैंने इनवाइट किया है। 11 तारीख जी।
देखो, वो जो लोग बोलते हैं 70% 30%, मैंने कह दिया ना, जंगल में 500 बंदर भी रह सकते हैं, शेर एक है। अब आप डिसाइड करो। रैली 11 तारीख को है, 12 बजे शुरू होता है रैली। और ये रैली खुमुलुंग में है, 11 तारीख। हिराक पॉल, आई नो यू आर अ बंगाली, आई हैव फुल फेथ इन यू, थैंक यू सो मच हिराक पॉल। I also have nothing against Bengali people. There are a lot of very good Bengali people. There are few bad people in all communities. There are some bad people in the indigenous Tiprasa community. There are few bad people in Bengali community. There are few bad in Muslim community. But for a few bad people, I don't hate anyone, because these are individuals. They are bad people in all on all communities. There are good people in all communities. We cannot hate someone because there are few bad people everywhere. रैली 12 बजे के बाद से 11 तारीख खुमुलुंग 11 तारीख में होगा। Dipantu Dev, my father was 14 years old when he became the king, and he merged with India. After that, the decision was not my father's, the decision was government of India. I am not creating any rivalry. इसके लिए मैं कहता हूँ, एक मुख दिया है, दो कान दिया। आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। थैंक यू दीपक दे, थैंक यू वेरी मच। हम अपने रियांग कम्युनिटी को नहीं भूलेंगे, और मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ कि रियांग को त्रिपुरा में रखेंगे। उनको पट्टा जमीन मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, उनको स्कूल मिलेगा, उनको हॉस्पिटल मिलेगा, उनको घर मिलेगा, और उनको जमीन एग्रीकल्चर के लिए भी मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा। ये मैं गारंटी करके आऊंगा। ये बात मैंने अमित शाह जी से भी कहा है, होम मिनिस्टर से, क्योंकि मिजोरम में जैसा हमारे गुरु को रखा गया वो हम नहीं चाहते हैं। हम अच्छे तरीके से रखेंगे। दीपांजन बैनर्जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में आई हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और ये जो मैंने केस फाइल किया है वो इट विल बी कमिंग टू लाइट ऑन द 22nd of January. Before that, I am taking a delegation to protest in Delhi. 18 तारीख को हम दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें TPF का पड़ताल कन्या भी होगा, मैं भी रहूंगा, अनंत बाबू रहेंगे, श्रीधाम रहेगा, डेविड हमक्राय रहेगा, बहुत लोग हैं। इरिस्पेक्टिव जो भी नॉन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी हैं, ह्यूमन राइट्स के हैं, वो सब रहेंगे, और हम अपना प्रोटेस्ट दिल्ली में भी ले जाएंगे। और 22 तारीख को हमारा मैटर है सुप्रीम कोर्ट में कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप त्रिपुरा में मत इन्फोर्स कीजिए। त्रिपुरा ने पहले से बहुत लोगों को रखा है, अब त्रिपुरा नहीं रख सकता, आप दूसरी जगह में रखिए, हम कोई आपत्ति नहीं। रिगार्डिंग नीर महल, मैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूं, और मैं चैलेंज करता हूं स्टेट गवर्नमेंट को कि एक लीगल डॉक्यूमेंट दिखाए, लीगल, मेरा वर्ड लीगल है, लीगल डॉक्यूमेंट दिखाए कि ये प्रॉपर्टी को मेरे पिताजी ने कभी दिया था। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज स्टेट गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है कि आज तक मेरे फैमिली ने नीर महल के लिए 1 रुपया नहीं लिया, और मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना अधिकार लेकर आऊंगा। Deepak Bhai, I'll definitely visit Karbi Anglong district in Assam. My ultimate goal is to bring dignity to the people of Tripura. My ultimate goal is to empower people of Tripura economically,
and my ultimate goal is to ensure that there is a vibrant democracy where politicians are not only in control of the state, the people of the state are in control of the politician and not the other way around. कल त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन का मीटिंग है, कल त्रिपुरा का मीटिंग नहीं है, क्योंकि टीएसएफ का मीटिंग है तो मैं क्लैश नहीं करना चाहता था, इसके लिए मैंने अपना मीटिंग को 11 तारीख को रखा है, क्योंकि मैं एक दिन में 2 रैली कर थांचा नहीं तोड़ना चाहता था। इसके लिए मैंने अपना सपोर्ट टीएसएफ को एक्सटेंड किया है और मेरा रैली 11 तारीख जनवरी 12 बजे खुमुलुंग में होगा। त्रिपुरा का रैली 11 तारीख 12 बजे खुमुलुंग में होगा। कोई लास्ट क्वेश्चन हो तो बताइए, वरना मैं थैंक यू सो मच। पार्था दास, मृणाल कुमार बोरा, थैंक यू वेरी मच। साइका तलपत्रा फ्रॉम त्रिपुरा इन्फोवे, नहीं, आई एम नॉट ज्वाइनिंग कांग्रेस अगेन। I am not joining any political party. मनुषी चौधरी, कभी कभी मेरा जेएनयू के संग डिफरेंसेस होता है, लेकिन जो मैंने देखा है वो गलत बात है। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वायलेंस नहीं होना चाहिए, और मैं पुलिस से दरख्वास्त करता हूं कि जो भी ये गुंडे हैं, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, कोई भी विंग हो, उनको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि जो भी वायलेंस कर अपना आंदोलन आगे ले जाता है वो नुकसान करता है। और जो जेएनयू में हुआ है, जो स्टूडेंट्स के संग हुआ है, वो बहुत खराब हुआ है, और मैं एकदम कंडेम करता हूं जो जेएनयू में हुआ है। पार्था, कोई nobody is dividing anyone, Partha. I am not dividing Tiprasas and Bengalis. I am saying I am against the bill, and I am saying that अगर मैंने अपना अधिकार के लिए पूछा तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं आपका अधिकार छीन रहा हूं। हिंदुस्तान में सबके लिए जगह है। मैं फिर से दरख्वास्त कर रहा हूं फाइनली। हाय रतीना रियांग, my regards to you from Assam as well. I want to come to Patharkandi and extend all help to my Rangkhol brothers and sisters, Riangs, Khasis, Jaintiyas, Rabhas. I love all of you all. I love my Mok people. I love my Chakma people. I love my Tiprasa. I love my entire people who are the Karbis, the Bodos, the Dimasas. I love all of you all, and I hope one day we will all work together. तो आखिर में मैं सबसे अनुमति चाहता हूं। थैंक यू, आप आए हैं, आपने सब मुझसे बात किया। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, 11 तारीख खुमुलुंग 12 बजे से त्रिपुरा का रैली है, आप सबको मैं निमंत्रण कर रहा हूं। बेलाई बेलाई नो हम बाय, धन्यवाद, खुलुंखा, थैंक यू वेरी मच।